गुड मॉर्निंग। अगर आप इंग्लिश प्लस ज्वाइन कर लिए हैं तो अब शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं, बल्कि एक एक ट्रिक से हजारों के संख्या में वर्ड याद करें। यानी कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड बना लें और नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलें, फराटेदार इंग्लिश बोलें, जैसे बेस्ट इंग्लिश स्पीकर दुनिया के बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल नाउन आपको हजारों के संख्या में याद होगा बाबू। आफ्टर भी आपको पता होगा, उसके बाद फिर नाउन। इस ट्रिक का कंसेप्ट पहले समझ लीजिए बाबू। याद रखना है, आफ्टर के पहले जो नाउन होगा वही नाउन आफ्टर के बाद भी होगा। मतलब समझ रहे हैं? यानी कि आफ्टर के पहले जो नाउन हम लिखेंगे वही नाउन आफ्टर के बाद भी लिखेंगे, तो एक नया शब्द का निर्माण होगा, एक नए वर्ड का निर्माण होगा। ओके, और यहां पर आफ्टर का हिंदी क्या निकलेगा बाबू? पर। जैसे कहा जाए कि ड्रेस, तो ड्रेस क्या है बाबू? नाउन है। इसके बाद क्या करना है? आफ्टर जोड़ना है। समझ में आ रही है ना? और यही नाउन फिर आफ्टर के बाद भी लिख देना है। अब क्या पढ़ेंगे बाबू? चूंकि शब्द क्या हो गया कि ड्रेस आफ्टर ड्रेस। अब इसका हिंदी निकलेगा बाबू पोशाक पर पोशाक। नया शब्द बना ना बाबू, पोशाक पर पोशाक, यानी कि ड्रेस आफ्टर ड्रेस। अब जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि ड्रेस पर ड्रेस बदला रहा है, क्या बात है, दाल में कुछ काला है। समथिंग इज योर, आई थिंक यू आर इन लव, सो यू आर चेंजिंग ड्रेस आफ्टर ड्रेस। चेंज मतलब बदलना, यू आर चेंजिंग मतलब तुम बदल रहे हो या तुम बदल रही हो, ड्रेस आफ्टर ड्रेस यानी कि पोशाक पर पोशाक। ओके, आई एम चेंजिंग ड्रेस आफ्टर ड्रेस। ओके, चलिए बाबू, ये पहला वर्ड रहा है आपका। सेकेंड वर्ड पर ध्यान दो, क्योंकि अब तो हजारों वर्ड बनेगा, आपको नाउन आफ्टर नाउन लगा देना है। कंसेप्ट यही समझना है बाबू कि आफ्टर के पहले जो नाउन रहेगा वही नाउन आफ्टर के बाद भी रहेगा। जैसे मर्डर आफ्टर मर्डर, मतलब हत्या पर हत्या। क्या हिंदी निकलेगा बाबू? हत्या पर हत्या। देख रहे हैं ना सेंटेंस क्या कह रहा है बाबू? मर्डर आफ्टर मर्डर, यानी कि हत्या पर हत्या। जैसे अखबार में छपा रहता है ना कि हत्या पर हत्या हो रही है, सरकार चुपचाप बैठी है, प्रशासन चुपचाप बैठी है। सिवान में हत्या पर हत्या हो रहा है, बिहार में हत्या पर हत्या हो रहा है, तुम्हारे सरकार में हत्या पर हत्या हो रहा है। तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? जानना पड़ेगा ना। पहले वर्ड जानिए, सेंटेंस जान जाइएगा। क्योंकि आप इंग्लिश प्लस ज्वाइन कर चुके हैं और इंग्लिश प्लस पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की अभाव नहीं है, बल्कि हर चीज़ आपको सफिशिएंट मिलता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किट देख रहे हैं ना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे। ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ, और कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। देखिए मैं नारा क्या लगाता हूं कि लव ऑल लैंग्वेजेस, रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू बट स्पीक इंग्लिश। मतलब समझ रहे हैं ना? क्योंकि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। तो हर भाषा से लव कीजिए, मोहब्बत कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, लेकिन बोलिए इंग्लिश, क्योंकि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बिना इंग्लिश का काम चलने वाला नहीं है। छोटा से छोटा आज एक कोई पर्चा देख लीजिए, कोई पर्ची देख लीजिए, कोई पेपर देख लीजिए, हर चीज़ इंग्लिश में रहता है। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा,
ओके, इसलिए मैं कहता हूं कि लव ऑल लैंग्वेजेस, रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, बट स्पीक इंग्लिश, बट स्पीक इंग्लिश। ओके, चलिए उसके बाद करें कि ऑनलाइन घर बैठे जहां है वहीं से इंग्लिश स्पोकन सीखें। ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूं, और ये देख रहे हैं ना, इसमें 5 किताबें हैं, 5 किताबें हैं बाबू ऑनलाइन, जिसमें पढ़ाते हैं फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक मतलब, फैमिली पैक का मतलब आपके पूरे परिवार की व्यवस्था की गई है। इसमें जो 5 किताब है ना बाबू, पहली किताब है नर्सरी से यूकेजी तक। अगर आपके परिवार में नर्सरी से यूकेजी तक का बच्चा है तो वो स्पोकन सीखेगा, ग्रामर सीखेगा। दूसरी किताब है 1 से 5 तक। अगर आपके परिवार में, आपके फैमिली में 1 से 5 तक बच्चा है तो वो स्पोकन और ग्रामर सीखेगा। अगर जो है 5 से 8 तक आपके परिवार में कोई बच्चा है तो वो स्पोकन ग्रामर सीखेगा, तीसरी किताब है। चौथी किताब है 8 से 10 तक के लिए। अगर आपके फैमिली में 8 से 10 तक का कोई बच्चा है तो वो स्पोकन और ग्रामर सीखेगा। अगर आपके परिवार में 10 से 12 तक का बच्चा है तो वो स्पोकन और ग्रामर सीखेगा। यानी कि 5 किताबें हैं बाबू। देखिए यहाँ पर, ये चौथी है, दिख रहा है ना बेटा। स्कैनर भी आप स्कैन करके ऐप पर जा सकते हैं। ये 5वीं किताब है बाबू, देख रहे हैं ना, ABBC स्पोकन इंग्लिश वॉल्यूम 5 स्कैनर। या देखिए न्यूज वर्ड्स एंड न्यूज हेडलाइंस, मतलब 5वीं किताब आपको अखबार पढ़ना सिखाती है। ओके, तो पूरे परिवार की व्यवस्था है ना इस किट में। और जब ऐप पर जाइएगा स्कैन करके, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी ऐप पर जाइए और जो है उसको पढ़ना शुरू कीजिए। प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को, और वहाँ से स्पोकन शुरू कीजिए, क्योंकि वहीं पर मिलेगा आपको फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। तो फैमिली पैक मतलब जब ऐप पर जाइएगा तो किड्स स्पोकन वहाँ पर मिलेगा, किड्स ग्रामर मिलेगा, किड्स IQ यानी कि बच्चे का IQ कैसे डेवलप करेगा वो चीज़ मिलेगा। यानी कि एक वर्ड से बड़ा वर्ड, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना कि आफ्टर के पहले नाउन लगाओ और आफ्टर के बाद लगाओ और हजारों के संख्या में वर्ड बना लो। तो ये बड़े बच्चों के लिए हो गया। छोटे बच्चों के लिए भी ट्रिक है, जैसे काऊ पर, तो काऊ से जो है डायग्राम खींच खींच कर बहुत सारे वर्ड आपको बनेंगे, बच्चा ऑटोमेटिक जो है मेमोराइज कर लेगा। जैसे होम हो गया, स्कूल हो गया, इस तरह से जो है एक एक वर्ड से आप हजारों के संख्या में अपने बच्चे को वर्ड सिखा सकते हैं। पहले ऐप पर तो आइए। तो क्या बताया, किड्स स्पोकन नर्सरी से यूकेजी तक के लिए, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, ग्रामर स्पोकन सब चीज़ है, IQ है। उसके बाद एडल्ट स्पोकन है ऐप पर, एडल्ट मतलब बड़े बच्चों के लिए स्पोकन। ओके, उसके बाद जनरल ग्रामर आपको मिलेगा। जनरल ग्रामर मतलब किसी भी क्लास में आप पढ़ते हैं, 5 से 10 तक पढ़ते हैं, 10 से 12 इंटर, वो कोई सी भी क्लास में पढ़ते हैं, नो मैटर, आपको जनरल ग्रामर मिलेगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिलेगा। ओके, प्लस जो आपको मैं किट दिखा रहा था ना, ये किट, इसमें 5 किताबें हैं। इसकी जो है आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, दुनिया के किसी भी कोने में है तो आप ओपन करके पढ़ लीजिए, मोबाइल पर, लैपटॉप पर। यही नहीं, बल्कि ये जो आप देख रहे हैं ना हार्ड कॉपी, ये आपको दुनिया के किसी भी कोने में है आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको डिलीवरी चार्ज देना है। सबसे मज़े की बात है बाबू, 5 किताब है 1500 की, आपको मिलती है 499 में। देखिए ध्यान दीजिए कितना मिल रही है बाबू, 499। देखिए लिखा होगा 1500, MRP है 300 रुपये एक किताब की। ओके, तो 1500 किताब का हुआ। और जो कोर्स है मेरा 9999 की। लेकिन मेरा एक नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए, इस जो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैं ये टोटल कोर्स दे रहा हूँ 9999 और प्लस 1500 का, सिर्फ और सिर्फ 499 में। कि 9999 आपको नहीं देना है, 1500 नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपया कटवाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और किट आपको भेज दिया जाएगा। यानी कि मुफ्त में, एकदम बिल्कुल फ्री, एकदम बिंदास होकर आप भी इंग्लिश स्पोकन सीखिए, ग्रामर सीखिए और पूरे परिवार को सिखाइए। इसीलिए तो मैं नारा लगा रहा था ना कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, यानी कि इंग्लिश प्लस पर आ गए हैं और यहाँ इंग्लिश अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो आप कहीं इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। पता है क्यों?
क्योंकि मैंने स्पोकन को इतना इजी कर दिया है, इतना आसान कर दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों का सबसे बड़ा ब्रेकर होता है वर्ड मीनिंग, और उस चीज़ को मैंने चुटकी में सॉल्व किया है। जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कि किस तरह से जो है वर्ड से वर्ड बनाया जा रहा है। मैंने बनाया ड्रेस आफ्टर ड्रेस, पोशाक पर पोशाक, मर्डर आफ्टर मर्डर मतलब हत्या पर हत्या। हो सकता है कि जो है आपको अगला वर्ड जो है बोलना पड़े, क्योंकि थ्योरी आपको पता चल गया है तो आप कुछ भी वर्ड बना सकते हैं। पीपल आफ्टर पीपल मतलब लोग पर लोग। क्या हिंदी निकलेगा बाबू? लोग पर लोग। कहते हैं ना कि वहां लोग पर लोग चढ़ा हुआ था। जवान मूवी रिलीज हुई है, सिनेमा घरों में लोग पर लोग चढ़ा हुआ है। गदर 2 मूवी रिलीज हुई है, सिनेमा घरों में लोग पर लोग चढ़ा हुआ है टिकट के लिए। तो लोग पर लोग, तो पीपल आफ्टर पीपल। समझ में आ रही है मेरे ख्याल से? ओके, चलिए बाबू, और भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे। जैसे कहा जाए कि मौत पर मौत, तो क्या कहेंगे बाबू? डेथ आफ्टर डेथ मतलब मौत पर मौत। मौत पर मौत। ना कहते हैं कि सीवान में मौत पर मौत हो रही है, मेरे गांव में मौत पर मौत हो रही है, मेरे परिवार में, पड़ोसियों में मौत पर मौत हो रही है। पता नहीं क्या हो गया है मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे सीवान को। तो डेथ आफ्टर डेथ मतलब मौत पर मौत, मृत्यु पर मृत्यु। जैसे कहा जाए कि बुक आफ्टर बुक, बुक आफ्टर बुक मतलब किताब पर किताब, बुक आफ्टर बुक मतलब किताब पर किताब, या पुस्तक पर पुस्तक। अब पुस्तक पर पुस्तक ये नहीं समझना कि एगो नीचे पुस्तक एगो ऊपर पुस्तक, इसका मतलब ये नहीं हुआ। पुस्तक पर पुस्तक का मतलब हुआ, ना कहते हैं किताब पर किताब खरीदा रहा है, पढ़ना है ये नहीं है। कलम पर कलम खरीदा रहा है, पढ़ना है ये नहीं है। पैसा पर पैसा खर्च हो रहा है, तो पैसा पर पैसा यानी कि मनी आफ्टर मनी। नेता पर नेता आ रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। लीडर आफ्टर लीडर, बस कंसेप्ट क्लियर करो और वर्ड बनाओ। यानी कि एक ट्रिक का ये इस्तेमाल है बाबू, देख रहे हैं ना, एक ट्रिक मात्र, नाउन आफ्टर नाउन। देख रहे हैं ना कितना वर्ड बन रहा है। जरा सोचिए कि इस तरह का अगर आपको 50 वर्ड मीनिंग लिखा दिया जाए, कितना बाबू? 50 वर्ड मीनिंग अगर आपको लिखा दिया जाए, यानी कि 50 रूल लिखा दिया जाए इस तरह का, तो क्या वर्ड की प्रॉब्लम रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। यानी कि वर्ड का प्रॉब्लम जो है चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, और आप भी नारा लगाने लगेंगे कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। तो ये मेरा मिशन चल रहा है बाबू। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझसे जुड़िए और मुझे हेल्प कीजिए। गांधी जी के थ्योरी पर चलिए, ईच वन एंड टीच वन। यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देख रहे हैं ना, 9,999 और प्लस 1,500 का कोर्स मात्र 499 में दे रहा हूँ। सौरव गांगुली इसका प्रमोशन करते हैं। सोचिए कि सौरव गांगुली का फ्री में प्रमोशन थोड़ी करते होंगे। समझ पा रही है ना? तो हम लोग एक मिशन के तहत चल रहे हैं। गाइस, हाथ से हाथ मिलाइए और समाज को जोड़ने का काम कीजिए, समाज को तोड़ने का काम नहीं कीजिए। समाज में बेरोजगारी है, भूखमरी है, इससे लड़ने के लिए आपको जो है इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश सीख गए, स्पोकन सीख गए, स्पीकिंग एक स्किल डेवलप कर गई, तो आपके परिवार से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? क्योंकि बेरोजगारी जो है गरीबी लाती है, और गरीबी पर मैंने एक कविता लिखा है कि मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, बस ख्वाबों के शहरों में पलता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया किसी और का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। दूसरा स्टेंजा है कि ओटो के बाजार में बिकता रहा गरीब। ओट मैंने समझ रहे ना, जब भी इलेक्शन आता है तो नेताजी लोग दरवाजे दरवाजे घूमते हैं,
गरीबों को लगता है कि अब मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, अब मेरी दुख तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 1947 से आज तक लगभग 75 साल हो गया, आज तक किसी की परेशानी ख़त्म नहीं हुई। इसलिए मैंने कलम उठाया और लिखा कि ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए दर दर भटकता रहा गरीब। अपना ही लहू से लिख दिया नेताओं का किस्मत, पर अपना ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब, अपना ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब। तीसरा स्टेंजा है कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब। देखते हैं ना, चाहे किसान भाई हो, मजदूर भाई हो, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, या रोड साइड में सब्जी बेचने वाला, फल फ्रूट्स बेचने वाला, गोलगप्पे बेचने वाला, पकौड़ा पकौड़ी बेचने वाले, या हॉकर्स, फेरी वाले, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हर मौसम में काम करते हैं, कभी इनकार नहीं करते हैं काम से। क्यों? क्योंकि पेट की सवाल है, परिवार की सवाल है, परिवार के भविष्य की सवाल है, रोजी रोटी की सवाल है। इसलिए हमारे किसान भाई हर मौसम में काम करते हैं, ऐसे पसीना पोंछते हुए। रिक्शा वाले को ले लीजिए, रिक्शा पर जो है हमारे तरह और आपके तरह एक सूट बूट लगाकर जो है उसमें बैठ जाता है, और रिक्शा वाले को चलते कहता है कि जल्दी चलो, गर्मी हो रही है, जल्दी चलो, बरसात हो रही है, जल्दी चलो, ठंड लग रहा है। जरा सोचो कि रिक्शा वाला मौसम से ज़्यादा प्रभावित है कि रिक्शा में बैठे वाला इंसान। इसलिए मैंने कलम उठाया और लिखा कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए गलियों गलियों जिस्म लुटाता रहा गरीब। अपना ही लहू से लिख दिया किसी और का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। जी हाँ दोस्तों, अपने लाइफ को संवारना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को जो है ब्राइट करना चाहते हैं, और बेरोजगारी को अपने परिवार से हटाना चाहते हैं। क्योंकि गरीबों से मुझे कोई जो है नफरत नहीं है, गरीबों से मुझे कोई सिकवा गिला नहीं है। अगर सिकवा गिला है, नफरत है, तो गरीबी से। किससे है बाबू? गरीबी से। क्योंकि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। तो सफल बनो, जब सफल बन जाओगे ना तो सब लोग आपसे आकर जुड़ जाएगा, और असफल हो जाओगे तो लोग क्रिटिसाइज करना शुरू करेगा कि पढ़ता नहीं था, अच्छा इंसान नहीं है, समय बर्बाद करता है, निकम्मा है, बहुत तरह का नाम आपको मिल जाएगा। इतने नाम मिल जाएगा जितना नाम आप सुने भी नहीं होंगे। इसलिए अपने फ्यूचर को ब्राइट करो, शिक्षक के कांटेक्ट में रहो, किताब के कांटेक्ट में रहो। सुबह में उठो तो अगरबत्ती दिखाने से बेहतर है शंकर भगवान को अगरबत्ती दिखाने से, सरस्वती जी को अगरबत्ती दिखाने से, लक्ष्मी जी को अगरबत्ती दिखाने से, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने से बेहतर है कि सुबह में उठो तो किताब ले लो। क्योंकि पुस्तक तुम्हें नॉलेज देगी, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाएगी, जो आपको लाइफ को अच्छा बनाएगा, आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाएगा गाइज। ओके, क्योंकि बुक से अगर दोस्ती हो गई, कलम से दोस्ती हो गई, तो जिंदगी में कभी बेकार नहीं रहेंगे। ये चूंकि नॉलेज का सागर है, यह अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाता है। दूसरी बात, शिक्षक के कांटेक्ट में रहो, किताब के कांटेक्ट में रहो, शिक्षक के कांटेक्ट में रहो। क्योंकि शिक्षक किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है बाबू, बल्कि एक पावर का नाम है, एक शक्ति का नाम है, एक परिवर्तन का नाम है, एक एनर्जी का नाम है। इसलिए मैं हमेशा शिक्षकों के सम्मान में कहता हूं कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, मामूली सी हवा को तूफान बना दिया। लोग सोचकर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सुबह सुबह अगरबत्ती दिखाने से बेहतर है कि पुस्तक से दोस्ती कर लो, शिक्षक के कांटेक्ट में रहो, वो आपको अच्छा लाइन देंगे, अच्छी गाइडलाइन देंगे। क्योंकि एक लाइन है अंग्रेजी में कि राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंस देन दैट ऑफ स्पीड, और ये शिक्षक कर सकता है, एक टीचर कर सकता है। क्योंकि शिक्षक से बड़ा कोई समाज सुधारक नहीं होता है। ओके, एक शिक्षक ही है जो निस्वार्थ होकर
आपके बारे में अच्छा सोचता है, आपके बारे में जो है कुछ अच्छा सोचता है, आपके लाइफ में अच्छा हो, आप डॉक्टर कैसे बनेंगे, आईएएस कैसे बनेंगे, आईपीएस कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे, ये सोचता है एक शिक्षक। रात भर अपने आप को कैंडल की तरह जलाता है और आपको नॉलेज देता है, आपको ज्ञान देता है। इसलिए शिक्षक के कांटेक्ट में रहो और बुक के कंसेप्ट में रहो। ओके, रही बात है स्पोकन की, तो आप इंग्लिश प्लस ज्वाइन कर लिए हैं तो वर्ड मीनिंग तो आपके पास इतना स्टॉक हो जाएगा। अभी बोल रहा था ना कि अगर 50 रूल अगर आपको मैं लिखा दूं, 50 अगर इस तरह का ट्रिक अगर लिखा दूं तो आपको पास कम से कम 50,000 वर्ड मीनिंग हो जाएगा। आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलेंगे, फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे, दुनिया के कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ओके, जैसे और इस पर सेंटेंस भी आप बना सकते हैं, जैसे मैं आप लोग को बता रहा था उस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे। और रही बात जैसे हाउस आफ्टर हाउस, घर पर घर, रोड आफ्टर रोड, सड़क पर सड़क, पेन आफ्टर पेन, कलम पर कलम, गर्ल आफ्टर गर्ल, मतलब लड़की पर लड़की, बॉय आफ्टर बॉय, लड़का पर लड़का। समझ में आ रही है ना? तो वर्ड बनाओ ना यार। ये नाउन देख रहे हो ना, ये हजारों के संख्या में नाउन आपको याद होगा। आफ्टर के पहले और आफ्टर के बाद जोड़ते जाओ और एक नया वर्ड बनाते जाओ। जैसे स्कूल आफ्टर स्कूल, कहता है ना कि स्कूल आफ्टर स्कूल, मतलब स्कूल पर स्कूल खुल रहा है गांव में, स्कूल पर स्कूल खुल रहा है शहर में। कोचिंग आफ्टर कोचिंग, मतलब कोचिंग पर कोचिंग खुल रहा है। अब बच्चे को पढ़ाई का नाम, समझ रहे ना? किताब पर किताब इंग्लिश मीडियम का खरीदा रहा है और बच्चों में इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, इंग्लिश की जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाने वाला टीचर है उसको खुद इंग्लिश नहीं आती है। समझ में आ रही है ना? तो किसी चौक चौराहे पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल देने से, इंग्लिश मीडियम के बुक्स बच्चों को दे देने से, पूरा एकदम 10, 15, 20 किताब दे दीजिए बैग में लटका कर जाने के लिए, बच्चा इंग्लिश थोड़ी सीखेगा। क्योंकि टीचर के पास कैपेसिटी होनी चाहिए। मैं अपना नंबर हर लिंक में देता हूं और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, ताकि मेरा मिशन पूरा हो सके कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, बहरहाल रही बात वर्ड की, तो एक छोटा सा वर्ड देखो, इसमें हम डेथ वर्ड लिखे हुए थे। डेथ, क्या लिखे थे बाबू? डेथ, कि कैसे जो है वर्ड से वर्ड बनता है। डेथ मतलब होता है मृत्यु, इसी डेथ मतलब होता है पतन, इसी का मतलब होता है समाप्त, खत्म। ठीक है ना? कैसे वर्ड बनेगा देखो बाबू। जैसे अगर आप कहते हो पॉलिटिकल डेथ, ये सब अखबार में रहता है बाबू। जो मैं बता रहा था ना कि अखबार पढ़ने के लिए 5वीं किताब है, उसमें बहुत सारे ट्रिक्स है। हेडलाइंस कैसे निकालेंगे, अखबार का जो हेडलाइंस होता है, न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होता है बाबू, वो बड़ी डिफ़िकल्ट होता है। उसका जो हेडलाइंस का जो ग्रामर होता है वो बड़ी डिफ़िकल्ट होता है, रहता है सिंपल प्रेजेंट में और अर्थ निकालना पड़ता है पास्ट टेंस में। जैसे द प्रेसिडेंट मीट्स टू प्राइम मिनिस्टर, तो मीट्स एस लग गया ना, तो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य हो गया। लेकिन इसका अर्थ निकलता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिले, पास्ट टेंस में चला गया। देख रहे ना? तो इसमें से 10 या 12 रूल होता है, अधिक से अधिक 15 रूल्स होते हैं हेडलाइंस समझने का, जो किताब में दिया गया है, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था ना, 5वीं नंबर किताब। देख रहे ना? 5वीं नंबर ये किताब है। ठीक है ना? इसमें बस 10 से 12 रूल्स है। अगर उसको पढ़ लीजिएगा तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ना सीख जाइएगा, हेडलाइंस निकालना सीख जाइएगा। अंदर जाइएगा तो बहुत सारे जो है वर्ड मीनिंग क्लासिफाइड है। पॉलिटिकल वर्ड है, क्राइम वर्ड है, कोर्ट में यूज होने वाले वर्ड है, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, सबका अलग अलग क्लासिफाइड करके वर्ड्स दिया गया है। कोर्ट कचहरी में कौन सा वर्ड यूज होते हैं, क्रिकेट यानी कि स्पोर्ट्स के दुनिया में जाइएगा तो कौन से वर्ड्स की आवश्यकता होती है, पॉलिटिक्स में जाइएगा, बिजनेस में जाइएगा, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इंटरटेनमेंट के दुनिया में जाइएगा तो कौन से वर्ड का यूज होता है, सारे इसमें क्लासिफाइड करके दिया गया है। आप आसानी से जो अखबार पढ़कर समझ सकते हैं। ओके, जो 5 किताब मैं आपको हार्ड कॉपी दिखा रहा था, उसका सॉफ्ट कॉपी जो है ऐप पर अवेलेबल है, कहीं भी पढ़ सकते हैं दुनिया में। ओके, चलिए एक छोटा सा वर्ड मैंने लिखा था, क्या बाबू? डेथ। डेथ मैंने क्या मैंने बताया?
मृत्यु, पतन, खत्म, समाप्त। जैसे कह रहा है ना पॉलिटिकल डेथ, क्या कह दिया बाबू? पॉलिटिकल डेथ। अब आप कह दीजिए कि पॉलिटिकल डेथ ऑफ आरजेडी, मतलब आरजेडी का राजनीतिक पतन। कैसे बना दीजिएगा बाबू? पॉलिटिकल डेथ ऑफ आरजेडी। पहले तो जानिए इसका हिंदी बाबू, पॉलिटिकल डेथ का मतलब क्या होता है? राजनीतिक पतन। मैंने क्या वर्ड बनाया था बाबू इस पर? मैंने बताया था बाबू ये एक वर्ड हो गया। अब थोड़ा सा जो है इस पर मैंने बताया था क्या चीज? पॉलिटिकल डेथ ऑफ आरजेडी, मतलब आरजेडी का आर्थिक पतन, सॉरी आरजेडी का राजनीतिक पतन। अब यहां कर दीजिए कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का राजनीतिक पतन। अब यहां कर दीजिए बाबू क्या चीज? बीजेपी, यानी कि बीजेपी का राजनीतिक पतन। किसी व्यक्ति का नाम भी रख सकते हैं। कैसे नाम रख सकते हैं बाबू? तो याद रखना है पॉलिटिकल डेथ ऑफ, और यहां पर जो है किसी व्यक्ति का नाम रखेंगे। जैसे पॉलिटिकल डेथ ऑफ मिस्टर लालू यादव, मतलब लालू यादव का राजनीतिक पतन। मिस्टर नीतीश कुमार, नीतीश कुमार का राजनीतिक पतन। मिस्टर राहुल गांधी, राहुल गांधी का राजनीतिक पतन। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी का राजनीतिक पतन। मतलब नाम चेंज करते जाओ बाबू, ठीक है ना। जैसे कहिए कि पॉलिटिकल डेथ ऑफ मोदी जी, मतलब मोदी जी का राजनीतिक पतन। पॉलिटिकल डेथ ऑफ योगी जी, योगी जी का राजनीतिक पतन। किसी जनरल व्यक्ति का नाम रखना हो, ठीक है ना, कि पॉलिटिकल डेथ ऑफ मुकेश, पॉलिटिकल डेथ ऑफ ओम प्रकाश, पॉलिटिकल डेथ ऑफ आफ्ताब, मतलब आफ्ताब का राजनीतिक पतन। देख रहे हैं ना। अस्योर मतलब होता है निश्चित। श्योर मतलब क्या होता है बाबू? निश्चित। जैसे कहिएगा ना कि प्यार तो होना ही था, तो कहेंगे लव वाज श्योर। इसी का मतलब होता है प्यार तो होना ही था। तो कहा जाए कि राजनीतिक पतन तो होना ही था, लालू यादव का राजनीतिक पतन तो होना ही था, तो क्या कहेंगे? पॉलिटिकल डेथ ऑफ मिस्टर लालू प्रसाद वाज श्योर। मोदी जी का राजनीतिक पतन तो होना ही था, तो क्या कहेंगे? पॉलिटिकल डेथ ऑफ मोदी जी वाज श्योर। पॉलिटिकल डेथ ऑफ योगी जी वाज श्योर। पॉलिटिकल डेथ ऑफ ओवैसी वाज श्योर। पॉलिटिकल डेथ ऑफ राहुल गांधी वाज श्योर। जैसे लव वाज श्योर माने प्यार तो होना ही था, तो कहिए कि पॉलिटिकल डेथ ऑफ राहुल गांधी वाज श्योर। राहुल गांधी का राजनीतिक पतन तो होना ही था। देख रहे हैं ना कितना आसानी से जो है आप वर्ड बना ले रहे हैं और सेंटेंस बना ले रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों को भी एडवाइस दीजिए, रिश्तेदारों को भी एडवाइस दीजिए, पड़ोसियों को भी एडवाइस दीजिए, और अगर कोई दुश्मन है तो किसी से कहलवा दीजिए कि इंग्लिश प्लस ज्वाइन करो और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाओ। चाहे कोई परिवार में प्रोफेशनल हो, एजुकेशनल हो या विदेश में रहता हो, सबके लिए व्यवस्था है, क्योंकि नाम ही है इसका फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ओके गाइज, तो इस तरह से जो है आप जो है एक वर्ड मैंने बनाया क्या? पॉलिटिकल डेथ। बहुत सारे वर्ड बनने लगा, बहुत सारे सेंटेंस बनने लगे कि पॉलिटिकल डेथ ऑफ नीतीश कुमार इज श्योर। इज श्योर मतलब तो होना ही है। पॉलिटिकल डेथ ऑफ मोदी जी इज श्योर, आवाज नहीं लगे, इज लगा दीजिए, बन रहा है सेंटेंस। उसी तरह से दूसरा वर्ड ले लीजिए आप, क्या चीज? इसी पर डेथ पर ही इकोनॉमिकल डेथ। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है बाबू? आर्थिक। इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, और डेथ मतलब होता है पतन। तो इकोनॉमिकल डेथ मतलब क्या हो गया बाबू? आर्थिक पतन।
अब आप वर्ड इस पर बना सकते हैं बाबू बहुत सिंपली, जैसे इकोनॉमिकल डेथ ऑफ इंडिया। क्या अर्थ निकल रहा है बाबू? इकोनॉमिकल डेथ ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल मतलब होता है आर्थिक, और डेथ मतलब होता है पतन। ऑफ माने का, और इंडिया माने भारत, मतलब भारत का आर्थिक पतन। क्या अर्थ निकलेगा बाबू? भारत का आर्थिक पतन। अब कहेंगे इकोनॉमिकल डेथ ऑफ बिहार, यहां कर बदल दीजिए, बिहार कर दीजिए। इकोनॉमिकल डेथ ऑफ बिहार, बिहार का आर्थिक पतन। इकोनॉमिकल डेथ ऑफ योर फैमिली, आपके परिवार का आर्थिक पतन। इकोनॉमिकल डेथ ऑफ श्रीलंका, इकोनॉमिकल डेथ ऑफ पाकिस्तान। वर्ड बन रहा है ना? किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का भी नाम रख सकते हैं कि इकोनॉमिकल डेथ ऑफ संजीव शिवानी, मतलब संजीव शिवानी का आर्थिक पतन। इकोनॉमिकल डेथ ऑफ राकेश, इकोनॉमिकल डेथ ऑफ आफ्ताब, इकोनॉमिकल डेथ ऑफ मुन्ना, इकोनॉमिकल डेथ ऑफ दिस कंपनी, इकोनॉमिकल डेथ ऑफ सहारा। देखना, सहारा सबको बेसहारा बना दिया। तो इकोनॉमिकल डेथ ऑफ सहारा मतलब सहारा का आर्थिक पतन। अब सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर देना है, कहेंगे इकोनॉमिकल डेथ ऑफ इंडिया इज श्योर, मतलब भारत का आर्थिक पतन तो होना ही है। जिस तरह से देश का स्थिति चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि धर्म की बात हो रही है, मजहब की बात हो रही है, तरक्की की बात नहीं हो रही है। एक मूवी आई थी जवान, उसमें शाहरुख खान बोलते हैं कि अगर कोई आपके दरवाजे पर वोट के लिए आता है तो मजहब की बात ना करें, आप बात करें हॉस्पिटल की, कि आप हमारे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे कमिंग जनरेशन के लिए क्या कर सकते हैं। क्या आप हमें अच्छा हॉस्पिटल दे सकते हैं, अच्छा रोड दे सकते हैं, अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, इसकी बात कीजिए। नेता अगर कोई आता है वोट के लिए तो समझ में आ रही है ना? तो मेरे कहने का मतलब क्या है बाबू कि आर्थिक पतन, जो देश का स्थिति चल रहा है तो आर्थिक पतन तो होना ही है। जो स्थिति, अब धर्म की बात और दूसरी चीज़ की पब्लिक के बारे में अगर हम सोचते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई इंडिविजुअल थिंकिंग, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी मैं समाज के बारे में सोचता हूँ, लोगों के बारे में सोचता हूँ, तो मैं बहुत आश्चर्य करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुस्लिम और हिंदू मेनली जो है, दो ही जो है धर्म वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। वैसे कहा गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, क्योंकि 4 सिपाही है हिंदुस्तान के। ये हम लोग बचपन में पढ़े थे कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन मेनली जो है हिंदू मुस्लिम ही यहाँ रहते हैं। तो मुस्लिम भाई मस्जिद की सुरक्षा करते हैं, मस्जिद की देखरेख करते हैं। आप अंधेरी रात में भी चले जाइए, मैं अंधेरी यानी कि डार्क नाइट की बात कर रहा हूँ, रात में जाइए तो मस्जिद एकदम चमकता रहता है। क्यों जी? क्योंकि उसे मुस्लिम देख रेख करते हैं। मंदिर में चले जाइए तो मंदिर एकदम चमकता रहता है, रात में भी एकदम लगेगा स्वर्ग की तरह है मंदिर, मस्जिद भी स्वर्ग की तरह है। लेकिन वही स्कूल पर चले जाइए, सरकारी स्कूल पर चले जाइए, लगता है कि वहाँ भूतों का डेरा है, चुड़ैलों का डेरा है। क्यों? क्योंकि ये स्कूल को हमने सरकार पर छोड़ दिया है। कहीं रोड बनता है, नाला बनता है, सड़क बनता है, सरकारी जो भी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है, सरकार हमारे लिए व्यवस्था करती है, वहाँ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। अरे सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उसका भी देख रेख करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है। जिस तरह से हम मंदिर का देख रेख करते हैं, मस्जिद का देख रेख करते हैं, अगर उसी तरह से हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर सरकारी व्यवस्था का देख रेख करें, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो यानी कि अस्पताल हो, रोड हो, कोई भी सरकारी व्यवस्था हो, तो शायद वो भी जो है मंदिर और मस्जिद की तरह रात में चमकते रहेगा। क्योंकि ये स्कूल कॉलेज, क्योंकि मस्जिद जो है आपको मौलवी दे सकता है, मंदिर आपको पुजेरी दे सकता है,
लेकिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको डॉक्टर देता है, आईएएस देता है, आईपीएस देता है, इंजीनियर देता है, जो आपके देश को चलाता है, आपके संविधान को जो पालन करता है। तो मंदिर का देखरेख करते हैं, मस्जिद का देखरेख करते हैं, लेकिन जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का देखरेख नहीं करते, उसको सरकार पर छोड़ देते हैं कि सरकार समझे, मेरा पैसा थोड़ी लगा है। लेकिन हमारी बेवकूफ़ी है, हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप ही का टैक्स से जो है वो बना हुआ है। स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, रोड हो, सड़क हो, आपके टैक्स से बना हुआ है। सरकार जो है डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट आपसे टैक्स ले लेती है, छोड़ती नहीं है। सरकार तो मुर्दों से भी टैक्स ले लेती है, जानवरों से भी टैक्स ले लेती है। आप तो फिलहाल जिंदे दिखाई दे रहे हैं यार, क्योंकि मैं नारा लगाता हूं, मैं एडवाइस देता हूं, बल्कि मैं विश्वास दिलाता हूं इंग्लिश के क्षेत्र में कि मैं तो मुर्दों को भी इंग्लिश सिखा देता हूं। आप तो फिलहाल जिंदे दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैं अनपढ़ को भी इंग्लिश सिखा देता हूं, स्पोकन सिखा देता हूं। आप तो फिलहाल जिंदे दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से हमारी ये ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सरकारी व्यवस्था का भी देख रेख करें। रही बात तो वर्ड बनाने की, इंग्लिश बोलने के, तो ये मेरे लिए चुटकी का खेल है। जैसे अभी उस समय से पढ़ा रहा हूँ ना कि कितना वर्ड बनाना आसान है, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपका ब्रेकर होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इकोनॉमिकल डेथ। इकोनॉमिकल डेथ मतलब इकोनॉमिकल डेथ ऑफ इंडिया, माना भारत का आर्थिक पतन। जैसे हमने सेंटेंस बनाया, अब इस पर और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे मोरल डेथ। मोरल डेथ मतलब क्या होता है बाबू? जैसे 3 नंबर में देख लीजिए बाबू, मोरल डेथ। मोरल डेथ मतलब क्या होता है बाबू? मोरल मतलब क्या होता है, समझ में आ रही है ना? तो मोरल डेथ मतलब नैतिक पतन। नैतिक समझ में आ रहा है ना, यानी कि लोगों का नैतिक पतन। अब इस बनाएंगे सेंटेंस तो समझ में आ जाएगा बाबू। इसका मतलब क्या होता है? नैतिक पतन। ना कहते हैं कि शिक्षकों का नैतिक पतन खत्म हो गया है, ऑफिसरों का नैतिक पतन खत्म हो गया है। नैतिक पतन मतलब मोरल डेथ, जो अभी लिखे हैं मोरल डेथ। जैसे अगर आप ऐसे वर्ड बना लेते हैं बाबू कि मोरल डेथ ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का नैतिक पतन। मोरल डेथ ऑफ द ऑफिसर्स, ऑफिसरों का नैतिक पतन। मोरल डेथ ऑफ द टीचर्स, शिक्षकों का नैतिक पतन। मोरल डेथ ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों का नैतिक पतन। बन रहा है वर्ड ना? बहुत आसान है बाबू, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका हो। तो मैंने 2 ही वर्ड आपको सिखाया, मतलब 2 ट्रिक सिखाया, एक नाउन आफ्टर नाउन, और दूसरा एक छोटा सा वर्ड मैंने लिखा डेथ। और डेथ के मदद से मैंने वर्ड बनाना शुरू किया कि पॉलिटिकल डेथ, इकोनॉमिकल डेथ, मोरल डेथ, एजुकेशनल डेथ। चलिए ना चौथा बनाइए, 4 नंबर में देख लीजिए बाबू, एजुकेशनल डेथ। एजुकेशनल डेथ का मतलब क्या होता है बाबू? शिक्षा का पतन। शिक्षा का पतन। देख रहे हैं ना? अब इस पर जो है आपको जो है वर्ड बना लेना है, क्योंकि आपको तो एक वर्ड पता चल गया कि एजुकेशनल डेथ मतलब शिक्षा का पतन। अब इस पर जो है दूसरा वर्ड आपको बना लेना है। जैसे एजुकेशनल डेथ ऑफ योर फैमिली, मतलब फैमिली मतलब परिवार, यानी कि आपके परिवार का, ऑफ माने का, यानी कि आपके परिवार का शिक्षा का पतन, शिक्षा का अंत, शिक्षा का समाप्ति। अब यहाँ पर जो है चेंज करते जाइए कि एजुकेशनल डेथ ऑफ सिवान, मतलब सिवान का शिक्षा का पतन। एजुकेशनल डेथ ऑफ बिहार, एजुकेशनल डेथ ऑफ इंडिया, एजुकेशनल डेथ ऑफ पाकिस्तान, एजुकेशनल डेथ ऑफ अमेरिका, एजुकेशनल डेथ ऑफ श्रीलंका।
देख रहे हैं ना, एजुकेशनल डेथ ऑफ योर सोसाइटी मतलब आपके समाज का शिक्षा का पतन बन रहा है ना। अब जो है आपको इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। जैसे अगर आपको बोलना हो, अनुमान लगाना हो कि आई थिंक एजुकेशनल डेथ ऑफ योर फैमिली इज श्योर एज आई एम लुकिंग द सिचुएशन ऑफ योर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली। कहेंगे कि एजुकेशनल डेथ ऑफ बिहार इज श्योर, बिहार का शिक्षा का पतन श्योर है, निश्चित है। दिस इज ड्यू टू द पॉलिटिशियंस। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। एजुकेशनल डेथ ऑफ सिवान, एजुकेशनल डेथ ऑफ सिवान मतलब सिवान का शिक्षा का पतन। बिहार लिख दीजिए, बिहार का शिक्षा का पतन। इंडिया लिखिए, जो शहर यहाँ लिख दीजिएगा, कोई भी प्लेस कर दीजिए, बस सेंटेंस तैयार हो जाएगा। ओके, और उसे जो आप बोलना चाहते हैं तो बोलते जाइए, ठीक है ना, कि आई होप, आई थिंक द एजुकेशनल डेथ ऑफ सिवान इज श्योर ड्यू टू इट्स पॉलिटिशियन बिकॉज द पॉलिटिशियंस ऑफ सिवान आर नॉट एक्टिव टुवार्ड्स एजुकेशन। तो इस तरह से बाबू क्या करना है, आपको वर्ड बनाना है, ठीक है ना। बहुत सारे वर्ड बनेंगे, जैसे हम लोग उस समय से बना रहे थे, नाउन आफ्टर नाउन और डेथ के मदद से। यहाँ डेथ देख रहे हैं ना बाबू। चलो बाबू, अब जो है घड़ी इशारा कर रही है, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। और जहाँ कहीं दिक्कत महसूस हो रही हो तो आपको डायरेक्ट कॉल लगाना है, थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं रखना है, क्योंकि मैं एक मिशन के साथ चल रहा हूँ, एक जो है लक्ष्य के साथ चल रहा हूँ, जिसमें आपकी मदद की आवश्यकता है मुझे। पहले भी मैं बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि गांधी जी का थ्योरी याद रखिएगा, ईच वन एंड टीच वन। ओके, क्योंकि गांधी जी का तो थॉट जो इतने बड़े बड़े हैं कि उनका थॉट को अगर आप फॉलो करें तो लाइफ में कभी बेकार नहीं रहेंगे, स्मूथली अपने लाइफ में डेवलप कर सकते हैं, ईजिली अपने लाइफ में डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि गांधी जी का एक वर्ड है बाबू, वर्ड मतलब सेंटेंस है, मैं ऐसा क्यों हूं। तो जवाब है बाबू कि यदि मैं ऐसा हूं तो इसका वजह भी मैं ही हूं। अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया बाबू, तो आप अपने पूरी लाइफ में कभी भी कहीं फंसेंगे नहीं, पछतावा नहीं रहेगा किसी भी व्यक्ति पर, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, वॉट एवर इज टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ, हैपनिंग इन योर लाइफ, दिस इज ड्यू टू यू। दूसरे पर जो है थोपना करें, मतलब अपनी कमजोरी दूसरे पर ना थोपे। जैसे सेंटेंस कह रहा है ना कि मैं ऐसा क्यों हूं, पहले इसको समझ लो, मैं ऐसा क्यों हूं। जैसे कोई मोटा है, कोई पतला है, अपने लाइफ में असफल है, तो कह रहे मैं ऐसा क्यों हूं, तो कह रहे कि यदि मैं ऐसा हूं, यानी कि मैं अगर लाइफ में असफल हूं, मोटा हूं, बीमार हूं, 20 साल की उम्र में, 25 साल, 30 साल की उम्र में, तो इसका वजह भी मैं ही हूं। क्या कह रहे हैं बाबू, तो इसका वजह भी मैं ही हूं। क्योंकि लाइफ में असफल हैं आप, तो इसका वजह कौन है, आप हैं। आप स्कूल में गए थे, माँ बाप आपको स्कूल में भेजा था, आप पढ़ नहीं पाए, इसका वजह आप हैं। शिक्षक राय दे रहा था, माँ बाप आपको राय दे रहे थे, छेनी हथौड़ी की तरह डांटते होंगे, फटकारते होंगे, मारते होंगे, पीटते होंगे, आपके शिक्षक भी, आपके माँ बाप भी, लेकिन आप पढ़े नहीं, इसका वजह आप हैं।
आप 7 बजे 8 बजे तक सोते हैं, एकदम पूरा बल्की बड़ी हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, इसका वजह आप है। मेरे एक जो है काफ़ी करीबी जो है मेरे एक मित्र है मिस्टर फैज़, जिनका एज है अधिक से अधिक 35 ईयर्स ओल्ड, लेकिन एकदम बुरा बड़ी, मैं उनको पढ़ाया हूँ, ही हैज़ बीन माई स्टूडेंट, लेकिन देखते हैं हम ऐसे चलते हैं, गर्दन घूमता नहीं है। क्यों? इसका वजह कौन है? उनके मम्मी पापा, उनके शिक्षक नहीं। इसका वजह वो खुद है। मतलब आला पाला भर डाला, मतलब भरपेट खा लो, पूरा पेट जो भर लो और सोए रहो। शरीर से वर्क नहीं लो तो शरीर क्या बन जाएगा बाबू? शरीर पलंजर बन जाएगा, एकदम बल्कि बड़ी हो जाइएगा, बीमार बन जाइएगा और डेथ जो है आपका सियर हो जाएगा। वैसे तो मरना है, सबको मरना है, लेकिन मरने का जो तरीका होता है वो गलत होगा। समय से पहले मरिएगा, बीमारी से मरिएगा, नेचुरल डेथ आप नहीं मर सकते। तो इसका वजह कौन है बाबू? मैं ही हूं। इसलिए सेंटेंस गांधी जी ने लिखा कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। तो दूसरा लाइन लिखते हैं कि यदि मैं ऐसा हूं तो इसका वजह भी मैं ही हूं। देखना, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री है तो इसका वजह भी वही है। अगर कोई व्यक्ति, अगर आप ही का क्लासमेट डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन गया तो इसका वजह भी वही है, और आप नहीं बन पाए तो इसका भी वजह आप ही हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि गांधी जी के थॉट याद रखिएगा कि ईच वन एंड टीच वन। तो मेरा मिशन जो चल रहा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। यानी कि 9,900 लगभग 10,000 और 1,500 का मटेरियल मैं 499 में देकर अपने गरीब भाइयों को इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, अपने गरीब भाई के बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, अपने किसान भाई के बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, अपने मजदूर भाई के बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, अपने जो भी जो है हमारे हॉकर्स हैं, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, भूजा बेचने वाले, पकौड़ा पकौड़ी बेचने वाले, उनके बच्चों को मैं इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ। मात्र 499 पे कीजिए और बिंदास इंग्लिश सीखिए। और आप ही नहीं सीखिए, पूरे परिवार को सिखाइए, ग्रामर सिखाइए, स्पोकन सिखाइए, ट्रांसलेशन सिखाइए, एवरीथिंग ओनली 499 में। ओके, इसलिए मैं बता रहा था गांधी जी को फॉलो करो, ईच वन एंड टीच वन। दोस्त हो तो डायरेक्ट बोल दो कि इंग्लिश प्लस ज्वाइन कर लो ऑनलाइन, पड़ोसी से बोल दो, रिश्तेदार से बोल दो, अगर कोई दुश्मन है तो किसी से कहलवा दो कि बड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है इंग्लिश प्लस पर, संजीव शिवानी पढ़ा रहे हैं। संजीव शिवानी कोई शिक्षक ही नहीं बल्कि एक ऑथर है, राइटर है, पढ़ाने का स्टाइल उनका अच्छा है। जाकर इंग्लिश प्लस ज्वाइन करो और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाओ, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। ओके, तो देख लिया लाइन ना बाबू। इसलिए जो है दूसरे पर जो है कुछ मत थोपो, खुद में गलती निकालो, अच्छे बन जाओगे। लेकिन दूसरे पर गलती थोपते रहोगे ना तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे गाइस। ओके, और विशेष बात हम लोग करेंगे, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है, मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेने जाना है। अब मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।